वेलकम बैक टू यू ऑल गाइस और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रोग्रामर्स रूम में। आज हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लाए हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि बेसिक ट्यूटोरियल ऑफ सी प्रोग्रामिंग की वीडियो आए, तो इस वीडियो में हम कुछ बेसिक कमांड एंड लूप सीखेंगे। इससे पहले कि कोडिंग पर आए, जो भी चैनल पर नए हो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल वाला बेल आइकन भी दबा देना, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। हम आपके लिए रोज़ ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव वीडियो लाते रहेंगे। तो जैसा कि आप भी देख रहे हैं, ये एक देव सी की स्क्रीन है, इंटरफेरेंस है। तो हम जो स्टार्ट करते हैं वो करते हैं हम हेडर फाइल से। तो इसमें जो स्टार्टिंग हेडर फाइल मैं लिख रहा हूँ हैशटैग इंक्लूड, क्योंकि मेरे को इंक्लूड करना है। तो इंक्लूड लेस देन और ग्रेटर देन दोनों आते हैं। इसके अंदर हम लिखते हैं stdio.h। ये एक हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो इसके अंदर printf, scanf बेसिक कमांड, तो इसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और ऊपर आई बटन से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले हम सेवरल ये हेडर फाइल के बारे में बात कर लेते हैं, हर एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो ये वाली हेडर फाइल ये है हैशटैग इंक्लूड मैथ.h। मैथ जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, तो इसमें मैथमेटिक फंक्शन होंगे लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक एंड स्क्वायर रूट एंड पावर फंक्शन। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा पावर फंक्शन कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट। वो स्क्वायर रूट मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता रखा है, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक ऊपर आ रहा होगा, आई बटन पे आ रहा होगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं उस पर। उसके बाद थर्ड वन इज़ हैशटैग इंक्लूड conio.h। तो कोनियो हमारे और फंक्शन होते हैं, जैसे क्लियर स्क्रीन करना या गेट ch लगाना। गेट ch होता है एक फंक्शन होता है जो कैरेक्टर गेट करता है, या आप अगर आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जब तक हम या यूज़र कोई एक कैरेक्टर इनपुट नहीं करेगा तब तो वो आउट नहीं होगा। लाइक एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि स्क्रीन होल्ड हो जाएगी उस टाइम पे, और जब तक कोई कैरेक्टर नहीं एंटर होगा तब तक वो आउट नहीं होगा, स्क्रीन रिटर्न होगी नहीं। तो अगली एक और हम देख लेते हैं। ये है string.h वाली एक हेडर फाइल होती है। इसके अंदर स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं, लाइक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन सारे इसके अंदर आएंगे, लाइक str, strcat लाइक स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, strcpy कॉपी करना, तो या strlen लेंथ फाइंड करना, या इज अल्फ़ा वाले जो कैरेक्टर हम निकालते हैं, वो सारे फंक्शन हम इसके अंदर होते हैं, ये प्री डिफाइंड होते हैं। लाइक जैसे अगर हम हेडर फाइल को बहुत बेसिक से समझे, तो हेडर फाइल होती है जैसे आपकी स्कूल या कॉलेजों में लाइब्रेरी होती है, तो लाइब्रेरी एक हेडर फाइल होती है। उसके अंदर जैसे आपके शेल्फ्स ये सब रखे होते हैं, उसके अंदर जाके बुक रखी होती है। तो कहीं लाइब्रेरी में फैली तो होती नहीं है बुक, कहीं एक सिस्टमेटिक तरीके से रखी जाती है बुक्स को। तो वही लाइब्रेरियों के नाम अलग अलग दे दिए कि अगर आपको मैथ के कोई फंक्शन है तो आप मैथ वाले कॉलम में आइए और अपने जो भी फंक्शंस हैं वो एक्सेस कर लीजिए वहाँ से। तो ये कुछ ऐसी होती है हेडर फाइल, ऐसे समझ लीजिए बहुत बेसिक से अगर मैं बताऊँ तो। उसके बाद अब क्वेश्चन होता है कि ये सारी हेडर फाइल यूज़ करनी होती क्या? नहीं, जैसे आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक आपको जिस जिस तरीके का प्रोग्राम चाहिए, अभी मैं आपको बेसिक से बता दूंगा तो आप खुद भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, इतना आप कैपेबल हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो वो उस हिसाब से आप अपने हेडर फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक मैं भी आपको चारों दिखा देता हूँ कि चारों कैसे करते हैं। उसके बाद आते हैं, इसके बाद आते हैं मेन फंक्शन। तो ये होता है एक मेन फंक्शन इंट मेन। यहाँ से हमारे प्रोग्राम को पता लगता है कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू हो रखा है, यहाँ से मेन बॉडी शुरू है। इसके अंदर हम अपने सारे कैलकुलेशंस वगैरह, इसके अंदर फंक्शन को कॉल करवाना। अगर हम फंक्शन को कोई डिक्लेयर करना है तो यहाँ हमें पहले फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा, लाइक फंक्शन
उसके बाद यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा कुछ भी आपको जो करना है। लाइक यहाँ आप इंट दे सकते हैं, इंट फंक्शन, मैंने बस एक फंक्शन नाम का और जिसका रिटर्न डाटा टाइप इंट है उसको यहाँ बस एक डिक्लेयर कर रखा है। तो ऐसे आप डिक्लेयर कर सकते हैं, ये फंक्शंस होते हैं लाइक। और मेन फंक्शन होता है यहाँ से हमारी बॉडी शुरू होती है, और इंट बता रहा है कि हमारा जो ये रिटर्न टाइप होगा वो डाटा टाइप वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा कि हमें एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना होता है, लाइक इनिशियलाइज करना होता है, डिक्लेयर करना होता है। इनिशियलाइज और डिक्लेयर ये होता है कि डिक्लेयर आप सिंपली लाइक इंट नम, लाइक ऐसे नम या कुछ भी आप ABCD कुछ भी ले सकते हैं, ये होता है डिक्लेयर करना। सिंपली आपने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल। इनिशियलाइज मतलब आपने उसको कोई एक वैल्यू दे दी, या जो भी यहाँ पे भी आप वैल्यू दे सकते हैं। लाइक आप मान लीजिए ऊपर आपने डिक्लेयर कर दिया, नीचे आप दे रहे हैं कि a = 8, यहाँ पे आप ऐसे वैल्यू दे दीजिए। आप अलग लाइन पे भी दे सकते हैं, डिक्लेयर के टाइम पे भी दे सकते हैं, दोनों तरीके से आप जैसा भी आपको पसंद आए आप वैसा दे सकते हैं वैल्यू। लाइक मेरे को भी कोई वो नहीं करवाना। तो उसके बाद हम ये सेमी कॉलम होता है कि यहाँ पे हमारी लाइन ये टर्मिनेट हो गई, ठीक है, इसलिए हम सेमी कॉलम लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आप निकले। अब हम printf लेते हैं। printf एक कमांड होती है, लाइक ऐसे हम printf लिखते हैं। इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। लाइक सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, और एक फुल स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलम की हमारी ये लाइन ख़त्म हो गई। अब मान लीजिए कहते कि ये सारे जो हेडर फाइल है, इतनी सारी हर प्रोग्राम में हम डालें नहीं डालें, कि जैसे हमने खाली प्रिंट कराना तो हमें इतनी हेडर फाइल की ज़रूरत नहीं है, ना हमें स्ट्रिंग कोई एंटर करवानी है, ना हमें कोनियो करवाना है, ना कोई गेट ch ऐसा कोई फंक्शन लेना है, ना स्क्वायर रूट वगैरह। तो सिंपल हम ये रख लेते हैं, तो टाइम डिले का तो इश्यू नहीं होगा हमें, क्योंकि शॉर्ट बनाना होता है। कभी भी प्रोग्राम को जितना शॉर्ट बनाओगे उतना अच्छा रहता है। तो मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है वो चलेगा कैसे प्रोग्राम। अभी सिंपल printf पे, उसके बाद आपको रिटर्न 0 करना पड़ेगा क्योंकि आपने इंट में ले रखा है। अब देखिए क्या आएगा, देखना आउटपुट। हमने कंपाइल एंड रन दोनों कर चुके हैं, ये देखिए आ गया आउटपुट, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग फुल स्टॉप एज इट इज़ प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए आपको scanf वाला देखते हैं। scanf ये उसका scanf मतलब होता है आप कुछ इनपुट ले रहे हो यूज़र से, कुछ भी ABCD वेरिएबल कुछ भी आप इनपुट ले रहे हो यूज़र से। उसके बाद इसका जो सिंटैक्स होता है, अब %d NUM, ठीक है, NUM यहाँ लिख दिया। अब NUM से पहले ये लगाना मत भूलना। ये अगर आप %, अगर आप नहीं भी लगाते तो एरर तो आता नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप कुछ प्रोग्राम इस नम को कहीं यूज़ कर रहे हो, कुछ फॉर लूप या कहीं पे बाद में यूज़ करते हो, तो इसका मतलब होता है कि नम यहाँ पे कुछ भी एरर हो जाता है, वहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू दे देगा या एरर शो कर देगा या कंपाइलेशन के बाहर आ जाता है, यहाँ आपके ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये %, लगाना होता है। अब %d हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या इंटीजर टाइप का वैल्यू है, इसलिए हमने %d लगाया। अगर यहाँ फ्लोट होता ऊपर, यहाँ पे फ्लोट होता तो ये %f हो जाता, ऐसी डबल होता तो अलग होता, ये अलग अलग होता रहता है। कैर में अलग होता है, कैर में जैसे सी हो गया, कैर, इंट, फ्लोट, डबल, ये अलग अलग होते हैं। उसके बाद कहाँ किस की वैल्यू में आएगा, जैसे यूज़र कहाँ देगा वैल्यू, तो वो बताता है आपका %, कि इस वेरिएबल में देगा ये यूज़र इनपुट। अब जैसे मैं आपको printf दिखाऊं, अब printf तो आप समझ गए होंगे कि कैसे होगा। अब मैं दिखाऊंगा वैल्यू ऑफ num इज लाइक :डैश, यहाँ पे मैं एक प्रिंट करा दूँगी, यहाँ पे प्रिंट किसकी वैल्यू, num। अब यहाँ पे मेरे को %, लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ मेरे को लेना नहीं है वैल्यू,
यहाँ मेरे को डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ मैंने बस बता दिया कि %d मतलब यहाँ तुम प्रिंट करा देना, यहाँ यूज़र वो कंप्यूटर प्रिंट करा देगा वैल्यू एक स्पेस बार के बाद। ये यहाँ पे स्पेस बार है तो उसके बाद अब यहाँ पे टर्मिनेशन यहाँ पे ख़त्म। अब देखना सॉरी यहाँ पे प्रिंट पूरा लिखना था टी, आई थिंक आई मिस्ड आउट टी। तो इसको अब अगर आप कंपाइल एंड रन करेंगे तो देखिए क्या लिखा है, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। अभी होल्ड रखा है, क्यों? क्योंकि वो स्कैन है, क्यों कुछ इंटीजर वैल्यू लेना है, मान लीजिए 3 लेना है इसने, तो आ गया द वैल्यू इज़ 3। एक स्पेस बार के बाद आप देख रहे होंगे तो 3 आ गया। अब ये हो गई 2 कमांड, जैसे प्रिंट है और स्कैन ऑफ की। अब आपको मैं बता देता हूँ कि कमेंट कैसे लिखते हैं। कमेंट /सिंपल, ये मैं आपको पिछले वाले एक वीडियो में पूरा बता चुका हूँ कि कमेंट का कैसे लिखते हैं, पूरा // से लिखते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट। तो वो भी आप ऊपर आई कार्ड में जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं, वो भी ऊपर आ रहा होगा आई बटन पे जाके। उसके बाद हम कुछ वो देख लेते हैं प्रोग्रामिंग, जैसे फॉर लूप सिंटेक्स में देख लेते हैं। जैसे a = 0 से a <5 और a++, मतलब कहाँ से शुरू होगा, कहाँ ख़त्म हो, कहाँ तक चलेगा ये, ठीक है। और वैल्यू कैसी इंक्रीमेंट होगी, पोस्ट इंक्रीमेंट होगी, प्री इंक्रीमेंट होगी, तो वो भी मैं आपको अपनी पिछले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कैसे होगी, बस क्या होता है पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट, वो भी आप देख लेना। यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं, मेरे को डायरेक्ट प्रिंट करवाना है और किसकी वैल्यू, a की वैल्यू प्रिंट करवानी है, ठीक है। और 5 नंबर तक जाएगा, 5 नंबर पे तो आउट हो जाएगा, तो 5 तो प्रिंट होगा नहीं, 0 1 2 3 4 तक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को यहाँ एक \t चाहिए। बैकस्लैश होता है ये जो आपके स्पेस बार के नीचे होगा, एक बैकस्लैश, वो दबाना है इसमें, ये स्लैश नहीं है, ये बैकस्लैश होता है। टी मतलब टैब, मतलब 5 स्पेस के बराबर आएगा। अब /n भी दबा सकते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, जो आपको सूटेबल लगे आपके प्रोग्रामिंग के हिसाब से वो आप कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे तो कुछ भी वैल्यू जैसा आप दे सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ नम इज़ 5, ये 50 नहीं है, सॉरी 5 है, फिर स्पेस बार नहीं है, क्यों वो मैं बताऊँगा आपको। 0 1 2 3 4। अब स्पेस बार क्यों नहीं है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है आपका प्रिंट हो गया। अब प्रिंट के बाद तो कोई स्कैन कमांड है नहीं, तो उसी लाइन में प्रिंट होता रहेगा आगे, तो उसके बाद दोबारा प्रिंट आ गया। अगर यहाँ स्कैन आता तो नेक्स्ट लाइन पे मूव करता अपने आप, लेकिन यहाँ प्रिंट है तो यहाँ पे आपको स्पेस बार जैसे दे सकते हो, या आप यहाँ पे एक काम कीजिए /n कर दीजिए, तो ये /n का भी आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा। लाइक आपको 5 वैल्यू आ गई, तो वैल्यू ऑफ नम है, तो अब नेक्स्ट लाइन पे आ गए आप देखिए, है ना। तो ये होता है फॉर लूप का काम। तो फॉर लूप आप समझ गए होंगे कि कहाँ से चलानी है वैल्यू, स्टार्ट कहाँ से करनी है, कहाँ तक आएगी वैल्यू, और कैसे इंक्रीमेंट होगी, पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट, ये आ गए आपको। उसके बाद होते हैं वाइल लूप। वाइल लूप होता है, ठीक है, वाइल लूप होता है, और डू वाइल भी होता है। डू वाइल होता है, ठीक है, डू वाइल होता है, वाइल, डू वाइल, ये मैं भी आपको लिस्ट बता रहा हूँ कि कौन कौन से हम प्रोग्राम वो और लूप होते हैं। वाइल, डू वाइल, और इफ़ होता है, इफ़ को हम ऐसे लिखते हैं। उसके बाद एक और होता है इफ एल्स, ठीक है। ये 4 लूप, ये 4 लूप जो वाइल, डू वाइल, इफ़ और इफ एल्स, ठीक है, ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उम्मीद है कि अभी तक आपको कोई डाउट नहीं आया होगा ये प्रिंटफ, स्कैनफ, क्योंकि मेन जो होते हैं इन टॉपिक से आता है कि रिलेटेड कि प्रिंट कैसे कराएं, स्कैन कैसे कराएं। लूप तो एक बार अगर आप समझ गए कि कैसे प्रिंट हो रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, या कैसे हम स्कैन करवाएं, तो वो आप कर लोगे खुद भी, आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आ जाएगा। लेकिन मेन बात आती है फॉर लूप। फॉर लूप बहुत यूज़ आएगा, इसलिए मैंने इसी वीडियो पे कवर किया फॉर लूप।
तो आप देख लेना फॉर लूप का, और वाइल, डू वाइल, इफ़ और इफ़ एल्स, ये 4 मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जो कल आ जाएगी। मैं आपको हाँ, तो ये 4 आएंगी वीडियो जिसमें वाइल, डू वाइल, इफ़ और इफ़ एल्स होंगे, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहना। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बगल वाला बेल आइकन भी दबा देना, जिससे हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले आए। अगर आपकी भी कोई डिमांड है कोई टॉपिक से रिलेटेड इन सी प्रोग्रामिंग और C++ प्रोग्रामिंग, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल एंड नेम साइट पर आ रहा होगा, मुझे आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ आपको मेरे वीडियोस के अपडेट भी सबसे पहले ही मिल जाएंगे। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, एंड अदर प्रोग्राम्स का भी, तो आप वहाँ से मेरे प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बगल वाला बेल आइकन भी दबाना मत भूलना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।